नमस्कार दोस्तों, मेरे नए यूट्यूब चैनल फिजिक्स मस्ती में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कल के वीडियो में हमने बताया था प्रतिबिंब क्या है तथा प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण के वीडियो हमने अपलोड किया था। आज दर्पण से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम जानेंगे। चलिए वीडियो पर बने रहिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम जानते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है, कह रहा है आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा है, कह रहा है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। यह दोस्तों, उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। सुन लीजिए, तो इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण में किसी वस्तु का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। वाहनों में उत्तल दर्पण को पास से दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पास से दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। देखिए, आप लोगों को हमने बताया था उत्तल दर्पण के बारे में। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है वो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जरूर देख लीजिए। यानी हम बता दे रहे हैं, सुन लीजिए, और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो में देख लीजिएगा। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है वह उत्तल दर्पण कहलाता है। तो हमने कहा कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पास से दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, यानी पीछे के वस्तु को देखने के लिए हम क्यों इसको महत्वपूर्ण मानते हैं। तो जानते हैं इसकी खूबी क्या है। उत्तल दर्पण की बहुत बढ़िया खूबी है। ई जरूर देखिए, कहाँ से कि यह एग्जाम में पूछता है। आप पूछेगा, अगर नहीं बताइएगा तो कहिएगा कि सर जी नहीं पढ़ा है। हम 1% नहीं, 100% नहीं, हम 110% गारंटी देते हैं बाबू कि मेरा पढ़ाया हुआ ही एग्जाम में आएगा। नहीं आया तो आप सूद समेत पैसा ले सकते हैं। मतलब आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। माने आप वीडियो पर बने रहिए, बस मेरा यही मानना है। अगर आप वीडियो पर बने रहेंगे ना तो 110% गारंटी है कि साइंस का क्वेश्चन वही आएगा जो मैं पढ़ाऊंगा। तो जानते हैं कि हमने बताया कि उत्तल दर्पण को पास से दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं भाई। तो जान लो, हम वाहनों को पास से दृश्य दर्पण में वरीयता इसलिए देते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में कौन प्रतिबिंब बनता है जी? सीधा प्रतिबिंब बनता है। और इसके बाद जो है यह वस्तु के अपेक्षा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे पीछे का दृश्य आसानी से दिख जाता है। अब सुनिए हमारे भाषा में, ये तो रहा किताब के भाषा में। यानी उत्तल दर्पण को हम वाहनों में पास से दृश्य के रूप में उत्तल दर्पण का वरीयता क्यों देते हैं। तो हम वाहनों में पास से दृश्य के रूप में उत्तल दर्पण को वरीयता इसलिए देते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। और ये बात जान लीजिए, वस्तु चाहे कितना बड़का हो
लेकिन उसका प्रतिबिंब छोटा दिखाई देता है। यही कारण है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं। अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, किसी बिंब का, सुनिए, देखिए यह अवतल दर्पण है, एक दूगो कान है एम और एम डैश। कह रहा है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? कह रहा है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, यानी वस्तु कहाँ रहेगा कि इसका स्थिति साफ साफ दिखाई देगा? तो जान लीजिए, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रहेगा। यानी प्रतिबिंब जो है करा बीच में रहेगा। यानी प्रतिबिंब ओ आई यहाँ पे बनेगा। बात नहीं समझ में आया हो ना तो वीडियो को रोक लीजिए और देखिए। यानी फिर हम क्वेश्चन डिस्प्ले पर रिपीट कर रहे हैं और हम बोल भी रहे हैं, तो जान लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है किसी बिंब का आप बिंब नहीं देखे हैं, अब बिंब का परिभाषा नहीं जानते हैं प्रतिबिंब का, तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए और समझ लीजिए और इसको समझिए। कह रहा है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच यानी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। यानी आईओ ये वस्तु का यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। यानी आप लोग प्रोजेक्टर देखते हैं ना, तो उसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं बनता है कि नहीं बनता है? पर्दे पर बनता है ना, तो उसको हम देख लेते हैं कि नहीं? अब प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा तो हम देखेंगे कि नहीं? ये उत्तल दर्पण है, भुलाना नहीं है। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बनता है, और उस बात को भी हम बढ़िया से बताएंगे। पहले ई जान लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि आज बुक से हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, और ए टू जेड आपका सिलेबस मैं कंप्लीट करूंगा, तो आप वीडियो पर बने रहिए। महत्वपूर्ण है। कह रहा है और डिस्प्ले पर भी दिख रहा है, कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी किन किन कारकों पर निर्भर करती है। और सुनिए, लेंस की फोकस दूरी, अब जान लीजिए कि लेंस कौन जुगाड़ है भाई। लेंस कौन जुगाड़ है इसके अगले वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन आज के वीडियो में आप जान लीजिए कि लेंस की फोकस दूरी किन किन कारकों पर निर्भर करती है। और कल के वीडियो में हम यो बताएंगे कि लेंस क्या है और लेंस कितने प्रकार के होते हैं और लेंस में क्या आता है, उत्तल दर्पण में वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। कल के वीडियो लंबा तो होगा ही, लेकिन आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो गारंटी लिखा लेते हैं। आप क्या कीजिए, डिसलाइक करके और चल दीजिएगा।
आप मेरा 2 वीडियो एकदम कम्प्लीटली देखिए, नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं इससे भी बेटर बनाने वाला हूँ वीडियो। चलिए देखते हैं और वीडियो पर बने रहिए। कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो अब जान लीजिए, लेंस की फोकस दूरी निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। अब पहला कारक क्या है? लेंस प्रकाश के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। और सुनिए, लेंस जो है ना, लेंस प्रकाश के अपवर्तनांक पर लेंस प्रकाश के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। और दूसरा है, कह रहा है लेंस दोनों वक्र पृष्ठों के वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भर करती है। लेंस दोनों वक्र पृष्ठों के अब तीसरा है प्रकाश के बाण पर निर्भर करती है, यानी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। चिंता मत कीजिए, तरंगदैर्घ्य भी बताएंगे, प्रकाश बता दिए हैं, प्रकाश के बाण भी बताएंगे और प्रतिबिंब भी बताएंगे, लेंस भी बताएंगे। नहीं समझ में आया ना तो फिर दोबारा बनाएंगे, ये गारंटी है। तो गारंटी लिखा लीजिए और कमेंट कीजिए कि 100% समझ में आ रहा है कि नहीं आता है तो फिर हम आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे, क्योंकि रात को हम जगते हैं। तो इसका मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोग पढ़ें। तो तीसरा नंबर है प्रकाश के बाण पर निर्भर करता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, कह रहा है कि डिस्प्ले पर भी दिख रहा है, कह रहा है कि उस दर्पण का नाम बताइए। उस दर्पण का क्या नाम है जिसका प्रयोग दंत चिकित्सक अपने रोगी के दांत देखने के लिए करता है। यानी उस दर्पण का नाम बताइए जिसका उपयोग दंत चिकित्सक अपने रोगी के दांत को देखने के लिए करता है। हाय सुनिए, आप लोगों का दांत सड़ जाता है, खोड़िला का बीमारी होता है ना, तो डॉक्टर क्या करता है, उसमें टॉर्च मारता है। और टॉर्च कोई मामूली टॉर्च नहीं होता है। जान लीजिए कि कौन टॉर्च होता है। तो जो टॉर्च बना होता है ना, वह जो है अवतल दर्पण से बना होता है। जो मुँह में बवा के बात नहीं देता है, वो अवतल दर्पण से बना होता है। अब वीडियो लंबा हो जाएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो अब जो है हम वीडियो लंबा ही बनाने वाले हैं। अगर आपको लंबा वीडियो देखना है, पूरे सिलेबस का 10-10 क्वेश्चन देखना है, जल्दी से सिलेबस कंप्लीट हो, तो आप कमेंट कीजिए कि भाई हमको जो है इतना क्वेश्चन एक वीडियो में देखना है, हम ज़रूर बना देंगे। धन्यवाद।